मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूं बहुत वरिष्ठ संवाददाता पत्रकार श्री रामशरण जोशी जी से, जो 82 वर्ष के हैं और ये बहुत अच्छी शानदार किताब मैं बोंजाई अपने समय का लेखक हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने पहले बात की अटल जी के बारे में जी, और उन्हीं के समय के एक प्रमुख नेता, उनके सहयोगी, भारतीय जनसंघ के ज़माने के, और जिनको कि आपने दिल्ली में भी देखा और जयपुर में भी देखा, भैरव सिंह शेखावत जी की। तो उनका आप किस तरह से बयान करेंगे जैसा आपने देखा? देखिए, शेखावत जी और अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह, 3-4 ये उदारवादी माने जाते थे, एक लिबरल कि भाई ठीक है आरएसएस से जोड़े हुए हैं, जनसंघ से जोड़े हुए हैं, लेकिन साथ में उदारवादी, जो ये कह सकते हैं जो सनातन धर्म की जो उदारवादी परंपरा रही थी, उसके ये तीनों चारों प्रतिनिधि। लेकिन एक इंसान और राजनीतिज्ञ के रूप में जो देखा, हाँ, तो मैं जब ये देखिए, उससे पहले तो ये विपक्ष के नेता थे जनसंघ के, और सुखाड़िया के ज़माने मोहनलाल सुखाड़िया जो कांग्रेस के लंबे उन्होंने पारी खींची मुख्यमंत्री पद की, उस जमाने में भी भैरव सिंह जी बहुत पॉपुलर थे, बहुत। और इसके बाद फिर जो पहली बार मुख्यमंत्री बने 1977 में, यानी जनता शासन जब केंद्र में आया जनता पार्टी, तो ये मुख्यमंत्री बने। तो मैं इनकी एक घटना सुना सकता बाकी, तो मुझे तो जानते थे तो एक जब मुख्यमंत्री गए तो बने, तो क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ तो मैं भी एक शिष्टाचार वर्ष में वहीं था, मैं इनको इनके निवास में पहुँच गया और मैंने इनको थोड़ा सा बधाई देना। तो एक खबर पहले आ चुकी थी कि भाई हमको अब माओ की तरह यहाँ लैंड रिफॉर्म करना है, क्योंकि जेल में ये इन्होंने मार्क्सवाद और माओवाद का काफ़ी अध्ययन किया। तो मुझे देखते पकड़ लिया, अरे जोशी, मैंने कहा मैं तो आपको बधाई देने आया। अरे नहीं, आपसे तो बहुत बातें करनी है, आप आश्चर्य करेंगे। दिन में सबके सामने, और सुबह का वक्त था, 11-12 बजे, सर्दी का समय था, वो मेरे कंधे पे हाथ रखे 20-20 मिनट से अपने लॉन पर घूमते रहे और उनका है ये बताओ यार, वो मैंने तो माओ को खूब पढ़ा है, लैंड रिफॉर्म अपन राजस्थान में कैसे करें। मैंने कहा कि यार, मैंने कहा आपकी पार्टी अलाउ करेगी आपके कि माओ का आप नाम ले रहे हैं? अरे वो तो मेरा काम है ना, वो तो मैं देखता हूँ कि कैसे करना है, लेकिन पार्टी और केंद्र सरकार को छोड़ो। तो आप इसमें क्या, मैंने कहा कि ऐसा है कि आपको 2-4 लोगों का एक वो गोष्ठी बुलाइए, इंटेलेक्चुअल लोगों की। उसमें माओ ने जो, क्योंकि वो तो पीजेंट लीडर भी रहे हैं, पीजेंट रिवॉल्यूशन भी किया, तो उनको करके फिर अपन राजस्थान की बात सोच सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने दूरदृष्टि थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझ जैसे जो हम लोग तो ब्रांडेड लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, उसमें हमको सहयोग, आपका मुझे सहयोग चाहिए। और एक समय का हमारे साथ और था ओम सैनी, वो तो सीपीएम का वोट कार्ड होल्डर था बड़ा। उनके नहीं, आप दोनों जो हैं, आप तो क्लासमेट भी रहे हैं, आप दोनों को हम लोग को सहयोग देना है जी। हाँ, तो ये मैंने भैरव सिंह जी का देखा। वो अजात, वास्तव में अगर कोई अजात शत्रु थे तो भैरव सिंह शेखावत थे। वो उपराष्ट्रपति बनने तक, उससे पहले तो राज्यसभा में भी रहे, फिर बाद में उपराष्ट्रपति बने देश के, समझे। वो वाकई उदार व्यक्ति थे और सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता थे। अब इन दो नेताओं के देखते हुए कि आपने अटल जी को नज़दीकी से देखा, भैरव सिंह शेखावत, और जो तीसरे उस त्रिकोण में थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनके विषय में आप क्या कहें? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी से मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सब मेरा उसको दूर से ही मैंने कवर किया, मतलब बहुत उनका सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये लेकिन उनके आडवाणी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी दृष्टि बिल्कुल साफ थी। आप उनके विचारों से या विचारधारा से सहमति और असहमति एक अलग चीज़ है, जो मेरी सहमति तो बिल्कुल नहीं थी।
और लेकिन वो करते, वो अटल जी की तरह जो है ना, वो लच्छेदार और घुमावदार, टू बी और नॉट टू बी, उसमें नहीं, वो सीधे जैसे उन्होंने सोमनाथ से लेकर इधर तक रथ यात्रा की शुरुआत की 19 वैसे जनसंघ को उन्होंने, बीजेपी को तो उन्होंने कुछ भी कही, आज जो बीजेपी जहाँ है, जिस मुकाम पर है, उसकी नींव तो लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं रखी। तो एक स्पष्टवादी दृष्टि, साफ सुथरी, कोई घुमावदार बात नहीं। आडवाणी जी को इस रूप में हम देखते हैं। बहुत सही बात है। धन्यवाद, देखते रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।